Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 9 and which is about what a good deed. क्या एक अच्छा काम है. बेसिकली इस लेसन में हम बच्चों को क्या करवाया था कि अच्छे काम कौन कौन से होते हैं. जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया, बच्चे रैपर बोतल वगैरह उठा रहे हैं जो कि उसे डस्टबिन में डालेंगे जैसे कि उनके पीछे पड़ी हुई है. इसी तरह हमने बच्चों को इसमें यह भी सिखाया था कैसे हम अपने एल्डर्स की, मदर्स की, फादर्स की, सिस्टर, ब्रदर और फ्रेंड्स की हेल्प वगैरह कर सकते हैं. आज हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे. ओरल, स्पीक, वर्बल या ज़बानी कम्युनिकेशन, बातचीत. बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है, जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं मतलब हम अपनी बात उस तक कन्वे कर देते हैं या दो से ज़्यादा पर्सन के दरमियान कनेक्शन जुड़ जाता है या फिर टॉक. बेसिकली ये क्या होता है, बातचीत करना होता है. ठीक है, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन, जिसे बोलकर हम बातचीत करते हैं या बोल के हम किसी के साथ कनेक्शन करते हैं या कन्वे अपनी बात कर देते हैं. लर्निंग द साउंड्स, इसमें हम क्या देखेंगे, साउंड्स को देखेंगे. साइड वर्ड्स दिए गए हैं जो कि बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड कर. सबसे फर्स्ट वर्ड है ओल्ड, कॉल, सा, राउंड, फ्लाई. नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक. इस सेक्शन में बेसिकली बच्चों के डायलॉग होता है जिसे बच्चे उस डायलॉग की प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कि इसमें रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, इसकी प्रैक्टिस का कहा गया है. यहाँ पे डायलॉग हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान या 2 से ज़्यादा के दरमियान होता है, उसे ही हम डायलॉग कहते हैं. मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाना. जैसे कि यहाँ पे देखें, इस तरफ भी एक गर्ल बनाई गई है, यहाँ पे भी. इन दोनों के दरमियान क्या होगा, डायलॉग होगी. किसी बात को लेके उस पर क्या होगी, बहस हो सकती है या बातचीत हो सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर किए जा सकते हैं. What do you need for your school party? अब हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या होने लगी है, स्कूल पार्टी के अबाउट डिस्कशन होने लगी है कि क्या क्या चाहिए. ठीक है, अब इसने पूछा है कि स्कूल पार्टी के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी. अब देखिए इस तरफ की जो गर्ल है उसने बताया आई नीड, मुझे ज़रूरत है, सम चिप्स, बिस्किट्स एंड एप्पल जूस. इससे हमें पता चल रहा है कि उसे चिप्स और एप्पल जूस और बिस्किट वगैरह क्या है, पसंद करती है, ये उसे लाइक करती है. आगे नेक्स्ट है डू यू नीड सम चॉकलेट्स टू. क्या आपको कुछ चॉकलेट की भी ज़रूरत होगी. अब इस लड़की ने कहा नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स. अभी हमें पता चल गया कि इसे क्या है, चॉकलेट्स पसंद नहीं है. इसे क्या क्या पसंद है जैसे कि ऊपर बता दिया गया है. ओके लेट्स गो टू बाय ऑल दीज थिंग्स. अब इस गर्ल ने कहा कि चलते हैं इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए. थैंक्स मदर. चले भाई, अब हमें पता चल गया है कि ये जो इधर करेक्टर था सारा वो क्या है, मदर का करेक्टर है, और इधर जो करेक्टर है वो क्या है, डॉटर का करेक्टर है. ठीक है, यू आर वेलकम. अब उसने थैंक्स बोला, अपनी मदर का शुक्रिया अदा किया है कि उसकी मदर ने उसको ये सारी चीज़ें लेने के लिए कहा कि चले हम ये सब चीज़ें बाय करने के लिए जाते हैं. इसी तरह हम क्लास में 2 स्टूडेंट्स को वन स्टूडेंट को हम ये वाले सारे डायलॉग्स दे सकते हैं, दूसरे को ये वाले, और इसकी प्रैक्टिस वगैरह करवा सकते हैं. गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, स्टूडेंट्स के पेयर बनाएं. आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स यूजिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस अबाउट कॉमन हैबिट्स. इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों की डायलॉग की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, फिर उन्हें क्या पसंद है या फिर उन्हें क्या चीज़ नहीं पसंद. इसी सेम डायलॉग को हम बोल सकते हैं. जैसे इसमें इसने बताया कि मुझे चिप्स वगैरह पसंद है, इसमें बच्चे अपनी पसंद का बता सकते हैं. और जैसे इसने बताया कि मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है, तो बच्चे इसमें वो चीज़ राइट कर सकते हैं जो उसे पसंद नहीं है. जैसे कि यहाँ पे एक डायलॉग लिखा गया है अली और अहमद के दरमियान. यहाँ पे अली पूछता है अस्सलाम वालेकुम, अहमद ने कहा वालेकुम अस्सलाम. अली पूछता है व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपकी जो पसंदीदा फूड है वो कौन सी है. अहमद ने बताया माय फेवरेट फूड इज़ बिरयानी, कि मुझे खाने में बहुत ज़्यादा बिरयानी पसंद है. अब अली पूछ रहा है व्हाई डू यू लाइक इट, आपको ये क्यों पसंद है. अब अहमद ने बताया कि बिरयानी गिव्स अस ग्रेट पावर, ये हमें बहुत ज़्यादा पावर देती है. इट इज़ एज हेल्दी एज एनी अदर फूड, ये उसी तरह सेहतमंद है या हेल्दी है जैसे कि कोई दूसरी फूड होती है. सो आई लाइक द बिरयानी, इसलिए मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके अलावा अब बच्चों के यहाँ पे फ्रूट्स कर सकते हैं, जो उनको फ्रूट पसंद है उसके अबाउट डायलॉग वगैरह बच्चे कर सकते हैं. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें आंसर क्वेश्चन है. अब इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड द बॉय कीप वेटिंग ऑल नाइट. लड़का जो था इस स्टोरी में उसने पूरी रात क्यों इंतज़ार किया. आंसर इसका बिकॉज, क्योंकि हिज मदर, उसकी माँ ने आस्क कहा था फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि उसकी मदर ने पानी मांगा था पीने के लिए. इसने जब वो लेके आया तो उसने देखा कि उसकी मदर सो चुकी है, तो उसने पूरी रात इंतज़ार किया कि कभी भी मेरी मदर उठ सकती है और उसे पानी की तलब हो सकती है, जब भी वो उठे तो मैं उसे पानी पेश करूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड बायजिद बस्तामी डू व्हाइल हिज मदर स्लेप्ट. ही वेटेड.
उसने इंतजार किया फॉर द होल नाइट, पूरी रात, पेशेंटली, सब्र से, विद द वाटर, पानी के साथ, एट हिज मदर साइड। क्या था, जब वो पानी लेके आया था तो उसकी मदर सो चुकी थी, तो उसने क्या किया, उसके बावजूद उसने पूरी रात वेट किया कि इसकी मदर कभी भी उठ सकती है। ठीक है, उसने सब्र के साथ पूरी रात इंतजार किया कि उसकी मदर कभी भी उठ सकती है और पानी की जरूरत हो सकती है, तो वो उसे पानी पेश कर देगा जब भी उसकी माँ उठेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज बाइज बस्तामी, तो ये कौन है? ही वाज, वो थे, द सेंट ऑफ अल्लाह, सेंट का किसे कहा जाता है? जिसे दाना कहा जाता है, जो अल्लाह ताला के मानने वाले, अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, जिसे हम पीर वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या थे? अल्लाह ताला के दाना थे, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। नेक्स्ट है रीड गिवन चार्ट, यहाँ पे चार्ट दिया गया है, कह रहे इसे रीड करें। अहमद मेड अ चार्ट, अहमद ने एक चार्ट बनाया है, अबाउट के बारे में, गुड हैबिट्स, अहमद ने एक चार्ट बनाया है जिसमें गुड हैबिट्स का बताया गया है, विच ही फॉलोज डेली, जिसे वो रोज फॉलो करता है। अब हम इस चार्ट्स को देख लेते हैं। इसी तरह जैसे कि इस चार्ट को रेडी किया गया है, बच्चों से एक्टिविटी करवाई जा सकती है, एक ग्रुप में चार्ट वगैरह रेडी करवा के क्लास में पेस्ट किए जा सकते हैं। जैसे इधर लिखा है, राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, अब वो सुबह सवेरे उठता है। ठीक है, ब्रशेस टीथ डेली, वो अपने टीथ को रोजाना ब्रश करता है। ये क्या है? सब गुड हैबिट्स हैं। ठीक है, आगे है ईट्स हेल्दी फूड, वो सेहतमंद खाना खाता है। लिसन टू एल्डर्स केयरफुली, जब कोई बड़ा बात करता है तो अपने उसे बहुत ध्यान से सुनता है। एल्डर्स में उसकी सिस्टर्स हो सकती है, ब्रदर, टीचर, फादर, मदर, कजन। ठीक है, जो भी उससे बड़े होते हैं वो उसकी जो बात है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता है। हेल्प्स द पेरेंट्स, हेल्प, जब पेरेंट्स वगैरह काम कर रहे होते हैं वो पेरेंट्स की हेल्प भी करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स अदर्स, वो दूसरों की हेल्प भी करता है। जैसे कि हमें दिखाया जा रहा है, रोड पे एक ओल्ड मैन है, तो रोड क्रॉस करने में अब क्या कर रहा है? अहमद उसकी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है डज होमवर्क डेली, अपना जो स्कूल का होमवर्क होता है डेली वो क्या करता है? उसे प्रॉपर तौर पर करता है। थ्रोज वेस्ट इन द बिन, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे डस्टबिन में फेंकता है। सेव्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, बेफिजूल लाइट ऑन नहीं करता और वाटर को ज़ाया नहीं करता, उसे सेव करता है। शेयर्स विद अदर्स, जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं वो अपनी चीज़ें क्या करता है? शेयर करता है। इसी तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं गुड हैबिट्स और कौन कौन सी होती हैं और वो किस किस गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, और इसके ऊपर बच्चों से चार्ट जरूर प्रिपेयर करवाया जाए। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये लेसन के अबाउट ही फिलिंग द ब्लैंक है, बच्चे चैप्टर को पढ़ें और फिलिंग द ब्लैंक को कंप्लीट करें। दिस स्टोरी इज अबाउट अ डैश डीड, गुड डीड। ठीक है, अच्छे कामों के अबाउट है ये। द बॉय वेंट टू अ डैश नियर बाय टू फेच वाटर, कहाँ जाता है वो पानी लेने के लिए? केनाल। द बॉय ग्रू अप टू बी अ ग्रेट सेंट। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, यहाँ पे वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, मीनिंग्स हैं। ठीक है, उसके मीनिंग्स दिए जाते हैं जिसे बच्चे पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है पेशेंटली, जिसका मतलब होता है सब्र से। ठीक है, सब्र होता है क्या? बच्चों से हम पूछ सकते हैं सब्र हम कब कब? टू एक्सेप्ट, कबूल करना। आडले, क्वाइटली, खामोशी से हर चीज़ को कबूल कर लेना, मतलब अगर हमें ऐसा कोई काम जो हमें पसंद नहीं होता लेकिन फिर भी हम खामोशी से उसे कबूल करते हैं, मतलब सब्र से, तो इसका मीनिंग इसमें आएगा। आगे है पिक्चर, जिसे घड़ा कहा जाता है। कंटेनर फॉर होल्डिंग एंड प्योरिंग लिक्विड्स, जिसमें बेसिकली आजकल तो इतने यूज वगैरह नहीं होते, तस्वीरों में जैसे घड़ा सा होता है जिसमें पानी डाला जाता है और इसे ज़्यादातर पानी को ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है। सेंट क्या होता है? जैसे दाना, पीर लिखा गया, वेरी गुड, काइंड और पेशेंट पर्सन। ठीक है, जो अल्लाह ताला का नेक बंदा होता है उसे कहा जाता है। आगे है फेच, टू ब्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर्स। अब हमें बच्चों को डिफरेंस बताना है कार्डिनल नंबर्स में और ऑर्डिनल नंबर्स में। जैसे कि यहाँ पे देखें, जो कि इंग्लिश की वर्ड्स में ONE1 TW2 लिखा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है। और जैसे ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। इनको दो डिफरेंस बच्चों को आपने क्लियर करवाना है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स में डिफरेंस बताना है कि कौन कौन से होते हैं। इसी तरह इस कॉलम में तस्वीरें दिखाई गई हैं, उनको काउंट करना है और जितनी वो होंगी इस तरफ हमने उसे टिक कर देना है। जैसे एप्पल है तो एप्पल कितने हैं? 1। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 2 और 1 की है, तो ये कितने हैं? 1 है, तो हम 1 पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास लीव्स हैं, तो ये 3 हैं, 3 पे कर दिया। रैबिट 2 हैं, तो 2 पे टिक। इसे काउंट किया तो ये 5 हैं, तो 5 पे टिक। इसी तरह 4 कैट्स हैं, किटन्स हैं, तो 4 पे हमने उसे टिक कर दिया।
लर्निंग टू स्पेल्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिन्हें बच्चे क्या करते हैं, उनके स्पेलिंग याद करते हैं और बेसिकली क्या होता है उनकी शेप्स को देखना होता है कि किस तरह हम उसे फिट कर सकते हैं। इसमें देखना होता है हमने जैसे टी और डबल एल की लॉन्ग शेप्स होती हैं, ई एम सी की जैसे मिड में लाइन्स में आती हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट वर्ड है टेल, सेकेंड इज मच, थर्ड इज कीप, फोर्थ इज सम एंड फिफ्थ इज वर्क। तो अब हमने देखना है यहाँ पे कुछ शेप्स के ब्लॉक्स दिए जाते हैं, उनमें हमने इसको क्या करना है उनके शेप्स के अकॉर्डिंग फिट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा, सेम ब्लॉक्स हैं तो सम आ जाएगा। कीप की ऊपर की तरफ लॉन्ग शेप होती है, पी की नीचे की तरफ की होती है जैसे कीप, टेल, इसी तरह मच और वर्क वगैरह आ जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पे वर्ड्स दिए जाते हैं, एक लेटर ऐड करने से क्या हो जाता है वो कंप्लीट वर्ड आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, डायरी है, इंसिडेंट है और मीन्स है, यहाँ पे ए डी एम लिखा गया। पेशेंट है, पेशेंट्स है तो आई लिख दिया गया है। आगे पिक्चर में एज लिखा गया तो ये क्या हो गया, वन लेटर ऐड करने से कंप्लीट वर्ड हो गया। यहाँ पे एक ग्रामर है जो कि प्रोनाउंस है, जो कि बेसिकली बच्चों की रिवीजन है, बच्चे इसको पीछे कर चुके हैं और इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप इसकी पूरी डिटेल से वहाँ पे वर्कशीट्स हैं, फिर इसमें एक्टिविटी भी है और सारा वर्कशीट्स के थ्रू सारा बताया गया है, आप उसे ज़रूर आज कीजिएगा। जैसे बॉय है तो बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही या फिर शी, ही यूज़ करते हैं। गर्ल के लिए हम शी यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई भी एनिमल हो तो एनिमल के लिए हम इट यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम खुद की बात कर रहे हों जिसमें हम खुद ऐड होते हैं, हम अपना जिक्र जब किसी के साथ करते हैं तो हम वी लिखते हैं। इसी तरह जब हम किसी की तरफ ज़्यादा पर्सन्स हों, ग्रुप की तरफ इशारा करते हैं तो हम कहते हैं दे। हम खुद का अब जब बात कर रहे होते हैं तो हम आई कहते हैं। जब हम किसी एक पर्सन की, सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम यू कहते हैं। और बेसिकली ये सब क्या है, प्रोनाउन है जो कि नाउन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन में। इसी तरह जैसे यहाँ पे बॉय है, बॉय का अगर नाम था जाता अली तो वो नाउन होता और ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह नीचे लिखा गया है राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन नाउन्स। यहाँ पे देखें प्रोनाउंस दिए गए हैं और नाउन्स को अंडरलाइन किया गया है और कहा गया है कि प्रोनाउन को लिखे जैसे माई ब्रदर, ठीक है, यहाँ पे नाउन है क्योंकि ये एक नेम है। माई ब्रदर इज टॉल, माई ब्रदर जैसे एक ब्रदर क्या होता है, बेसिकली एक मेल की बात की जा रही है तो हम मेल के लिए अगर कोई एक नेम होता है तो नेम को हम ही में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे माई सिस्टर, वैसे माई ब्रदर किसमें, ही में, तो माई सिस्टर इज 8 years old तो सिस्टर शी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे प्रोनाउन क्या आ जाएगा, शी। माई काउ, काउ एक नेम है, जैसे अभी बात की कि जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम इट यूज करते हैं। माई काउ इज वाइट। माई फ्रेंड एंड आई, देखिए यहाँ पे अभी हमने बात की जब हम अपना जिक्र किसी के साथ करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वी में हो जाता है, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई गो टू पार्क। नेक्स्ट है तलहा एंड कासिम आर फ्रेंड्स। देखिए जब दो पर्सन की बात हो, हम अपनी बात ना करें, किसी दो पर्सन की बात करें या दो से ज़्यादा की करें तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं दे में। इसी तरह नेक्स्ट है पंक्चुएशन। यहाँ पे रीड मी ब्लॉक को पढ़ते हैं। We use a full stop at the end of the complete sentence। जब हमारी बात कंप्लीट हो जाती है, जब हमारा सेंटेंस एक कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। We use a question mark at the end of the question। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन वाला जुमला होता है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। We use an exclamation mark जो कि इस तरह लिखा जाता है, कब हम करते हैं, जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं तब हम ये लगाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वाव, तो वाव में क्या है, एक इमोशन है, ठीक है, मतलब खुशी वाला या खुशी की क्या है, एक्सप्रेशन आ रहा है तो हम क्या आगे लगाएंगे, हाँ जी बिल्कुल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। यू आर लुकिंग प्रीटी और लास्ट पे देखें क्या है, फुल स्टॉप, क्योंकि एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सेम सीधा जुमला है यहाँ पे, तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे है हु इज योर ब्रदर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बेसिकली जो स्टार्ट पे W वाले वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, तो लास्ट पे इनके बेसिकली अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट पे हो तो लास्ट पे इनके क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए W वाला सेंटेंस स्टार्ट होता है W से और यहाँ पे भी W से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द सन इज शाइनिंग, सिंपल जुमला है ये, तो लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। हाँ देखें आल्स हम कब बोलते हैं, जब हम दुख बड़े होते हैं, जैसे वाओ हम खुशी के टाइम बोलते हैं, तो ये हम जब हम दुखी होते हैं तो तब हम ये बोलते हैं और इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देंगे। हर अंकल्स कार ब्रोक डाउन, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे।
पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंसेस। ऊपर बता दिया गया है डिटेल से। तो अब बच्चों से पूछें, देखें स्टार्ट पे आ गया, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी उम्र के हैं। एक क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है जिसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो लास्ट पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। आई एम गोइंग टू कराची, सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में बस क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ओह देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फीलिंग्स आ गई हैं, ठीक है। ओह आई लॉस्ट माई पेंसिल, लास्ट पे फुल स्टॉप और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज योर फेवरेट पोइट, आपका जो पसंदीदा शायर है वो कौन सा है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। माई ब्रदर प्लेस हॉकी, सिंपल सेंटेंस है तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ये भी हम क्या बोलते हैं, जब खुशी के वक्त ही बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, के मैंने अपनी क्लास में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा बच्चों को तो इसकी और मज़ीद प्रैक्टिस करवाएं, डिफरेंट सेंटेंसेस दे के बच्चों की इसकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है ताकि ये कॉन्सेप्ट बच्चों का क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क्स का क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। लुक एट द बलून्स एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग ऑर्डिनल नंबर। यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, ऑर्डिनल नंबर यूज करने हैं। ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि अभी हमने बच्चों को कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस बताया होगा, जैसे 1, 2, 5, 8, 9, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। यहाँ पे कुछ बलून्स दिए गए हैं और हर बलून्स का कलर क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन इज सेकंड पे क्या है, ऑरेंज है तो लिख देंगे ऑरेंज इज सेकंड, ठीक है, कि ऑरेंज जो है वो सेकंड नंबर पे है। इसी तरह नेक्स्ट है विच वन इज थर्ड नंबर पे क्या है, येलो, तो हम लिख देंगे येलो इज थर्ड। इसी तरह विच वन इज फोर्थ, ग्रीन इज फोर्थ। विच वन इज सिक्स्थ, तो कौन सा है, ब्लू इज सिक्स लिख देंगे। विच वन इज एट्थ, तो पिंक इज एट लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट विल राइट ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम 1st to 10th इन वर्ड्स एंड इन योर नोटबुक। मैंने यहाँ पे राइट किए हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये लिख दिए गए हैं। ये क्या सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं। यहाँ पे है राइट डेट्स एंड कैप्शन गिवन ब्लैंक्स कीपिंग योर डेली टाइम टेबल इन व्यू। यहाँ पे बच्चों को बताएगा अपने टाइम टेबल के मुताबिक इसे फिल करें। जैसे इधर डे है तो बच्चे डे लिखें और यहाँ पे क्लास वर्क अपना सारा इसे फिल करें, बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसे फिल करें। यहाँ बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग के लिए कुछ कहा गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट स्पीक लाउडली, हमें ऊंची नहीं बोलना चाहिए, जैसे चिल्ला के बोला जाता है। वी शुड नॉट प्ले ऑन रोड, हमें रोड पर नहीं खेलना जाने, क्योंकि खेलने के लिए एक अलग जगह होती है। अगर हम रोड के ऊपर खेलेंगे तो एक्सीडेंट वगैरह का खतरा होता है। वी शुड नॉट हार्म द प्लांट्स, हमें पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, हमें पौधों को ख़राब वगैरह नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस जून की हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है।